भाई साहब, अहमदाबाद से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एयर इंडिया का एक प्लेन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया, जिसमें 242 लोग थे, जा रहे थे। लंदन के लिए फ़्लाइट था। उसमें से 169 इंडियन नेशनल्स मतलब इंडियन लोग था, 53 ब्रिटिश और एक कनेडियन और 7 पुर्तगीज़ लोग था। एक्चुअली दोस्तों, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग कुछ विजुअल निकल के आ रहा है, जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन देखते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको ये ऐसे देख सकते हो इस तरह से फ्लाइट जा रहा है। और फ्लाइट जाने के समय अभी टेक ऑफ ही किया है वो फ्लाइट, मतलब रनवे से उड़ान भरता है ना। और जाने के बाद थोड़ा दूर ही गया, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। आप ये देख सकते हो किस तरह से बिल्डिंग के अंदर, मतलब आधा वो प्लेन का मतलब सेक्शन आगे बाहर था और आधा अंदर किसी बिल्डिंग में था। मतलब कि बहुत ही इट्स वेरी डिजास्टर। आप उसका ये देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ बताने की नहीं है यार, मतलब कि इसके बारे में क्या बोला जा सके। जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि उसका कुछ क्लिप अभी जो निकल के आ रहा है, कुछ कुछ क्लिप भी निकलना चालू हुआ है, जिसको आप देख सकते हो कि किस तरह से, अगर मान लो कि बिल्डिंग का दुर्दशा उस तरह से है, तो उस प्लेन में 242 जो लोग मतलब है, उसका फिर क्या स्थिति हुआ होगा। एक्चुअली तो दोस्तों क्या है कि इसमें जो प्लेन में है ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल रहता है, मतलब बहुत एक ज़्यादा तादाद में फ्यूल रहता है। अगर वो गिरेगा, और ये समझो कि लंदन के लिए फ़्लाइट था, छोटी दूरी के लिए नहीं था, तो उसमें जो तेल या जो भी फ्यूल होगा काफ़ी एक हद तक होगा। और अभी जस्ट टेकअप किया है, तो अभी उसमें से खर्च भी नहीं हुआ होगा, टोटल का टोटल होगा। तो अभी देखते हैं एयर इंडिया के द्वारा, तो ये अभी तक मतलब बोला जा चुका है कि हाँ इतना लोग इसमें शामिल थे, यानी कि दो टोटल जो 242। बाकी रिपोर्ट जो आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या टेक्निकल इशू इसमें हुआ होगा। तो जस्ट अभी आप कुछ क्लिप जो निकल के आ रहा है, उस क्लिप को आप देख सकते हो कि लोग भी किस तरह से पैनिक है, आसपास के बिल्डिंग का किस तरह से दुर्दशा हो गया है। क्योंकि वही बात है ना यार कि बहुत एक तेल का जो इसमें फ्यूल का जो होता है, बहुत एक ह्यूज अमाउंट होता है। लगता नहीं है कि इसमें से अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर होगा, वो क्या बोलते हैं, मतलब बच पाएगा। तो एआई वीडियोज़ आपको मतलब कुछ एआई वीडियोज़ बना के दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से दुर्घटनाएं हो सकती है, किस तरह से हुआ होगा। ये नीचे वाला जो लाइव वीडियोज़ है, मतलब किस तरह से हुआ, और ऊपर वाला एआई के ज़रिए बनाया गया वीडियोज़ है। यही सारी जो व्यू सर्कुलेट हो रहा है, क्लिप्स कुछ क्रैशिंग टू बिजी। ये नहीं का वीडियो। और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, और हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ। पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी। और इसके भाई बंद है ज़्यादा हुए तो लोग मर गए, ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माल से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। ठीक है। ओके, मतलब कि जो बताया जा रहा है कि जो प्लेन जो क्रैश हुआ ना, जिसपे वो हॉस्टल था, तो देखो अभी ये भी चांस है, हाई चांस है कि अगर उस हॉस्टल में कोई लोग, अगर कोई स्टूडेंट या जो भी कोई रहने वाला होगा, तो फिर वो भी काफ़ी इंजर्ड हो सकता है। और दोस्तों एक न्यूज़ और है कि उस प्लेन में जो फॉर्मर गुजरात का चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी थे, उसी प्लेन में भी बैठे हुए थे जो लंदन जा रहे थे, तो वो भी इसमें शामिल है। मतलब ये जो प्लेन का दुर्घटना हुआ, प्लेन जो क्रैश हुआ, उस प्लेन में ये भी थे। तो मतलब कि यार बहुत ही विचलित कर देने वाली ये न्यूज़ है।
इसके बाद वो सबको ही जो भी जयशंकर साहब से लेकर अमित शाह से लेकर जो भी लोग हैं इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अब प्रतिक्रिया देने से क्या हो सकता है ना। वहीं सारी अभी जो कुछ क्लिप निकल के अभी आ रही है, ये क्या है, अहमदाबाद टू लंदन, हाँ वही दिखा रहा है कि यहाँ जो फ्लाइट थी उसका कुछ विजुअल निकल के आ रहा है। जो भी अवैसी साहब से लेके चंद्रबाबू नायडू से लेके अपना अपना डीपली कंसर्न दिखा रहे हैं, जो कि ऐसे समय में दिखाते ही है, लेकिन फिर भी उससे क्या हो सकता है। जो है अब ये विजुअल जो है, अब ये देख सकते हो कि किस तरह से किस लेवल पे स्मोक बाहर निकल के आ रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि हाँ वो प्लेन का क्या दुर्दशा हुई होगी और उस प्लेन में जो व्यक्ति थे उनका क्या दुर्दशा हुई होगी। तो वाह, ओके, बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही लैंड किया है, मतलब वो क्रैश किया है। जो हॉस्टल का मेस भी था मेघानी नगर में, मेनी MBBS स्टूडेंट हैव लॉस्ट द लाइफ। ओके, जिसमें खबर ये भी निकल के भी आ रही है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो भी इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजिक द सिटी हैज सीन। सच में यार बहुत बड़ी ट्रेजिक है। 242 व्यक्ति वहीं हैं और उसके बाद भी जिस हॉस्टल पे गिरा है उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जिसके ऊपर गिरा है, जिस बिल्डिंग में गिरा है, अगर उस बिल्डिंग पे उस फ्लोर पे अगर कोई भी व्यक्ति हो गए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, इसका कुछ मतलब विजुअल भी निकल के आ रहा है, ये हॉस्टल का विजुअल निकल के आ रहा है, मतलब जो मेस चल रहा था उस मेस का विजुअल कुछ निकल के आ रहा है, मतलब इसी मेस के ऊपर यानी इसी हॉस्टल के ऊपर गिरा है। तो हालांकि उस फ्लोर पे अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो फिर उसके लिए मुश्किल है। आप तो देख सकते हो पूरा हॉस्टल भी इस आग के चपेट में आ गया है। और विजुअल भी मतलब इतना बहुत सारा विजुअल ऐसा निकल के आ रहा है, बहुत सारा वीडियोस ऐसा निकल के आ रहा है कि जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। काफ़ी डिस्टर्बिंग है। लोग जो उसमें पैसेंजर थे वो पूरी तरह से मतलब कि समझ रहे हो ना, झुलस गए हैं। एक का तो मैं वीडियो देखा, उसका सर जो है समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखना बाकी है कि देखो देख कर क्या करेंगे। बस जो चीज़ें हो गई उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आता है, कैसे आता है और क्या गलतियाँ थी जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो गई। हालांकि टेक ऑफ करने से पहले तो सारी सेफ्टी मेजर पे ध्यान दिया जाता है, कंट्रोल मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी है लिया जाता है और पूरी तरह से इंश्योर होने के बाद ही फ़्लाइट को टेक ऑफ कराया जाता है। तो देखते हैं, बाकी इंतज़ार रहेगा रिपोर्ट का या फिर इन्वेस्टिगेशन का किस तरह से आता है। बाकी आप लोग जहाँ है सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।